स्वागत है आपका भारत वॉइस में। राजनीतिक पार्टियां चुनाव के समय और चुनाव के बाद भी जनता से बहुत सारे वादे करती हैं। उन वादों को पूरा करना वो अपना कर्तव्य समझती हैं या नहीं, ये अलग बात है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां अपने वादे पूरा भी करती हैं, बहुत सारे वादे अधूरे भी रह जाते हैं। मैनिफेस्टो में लिखी हुई बातें 5 साल बाद भी पूरा नहीं हो पाती। लेकिन राजनीतिक पार्टियों और नेताओं से अलग हैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने वादों की झड़ी लगा दी, रिकॉर्ड तोड़ दिया, जनता को ऐसे ऐसे सपने दिखा दिए कि लोग उसी में मगन हो गए। ऐसा लग रहा था कि जब भाजपा की सरकार 2014 में आ जाएगी, उसके बाद देश के हालात बिल्कुल बदल जाएंगे, हर तरफ खुशहाली होगी और देश एक नए दौर में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन अब जब 8 साल से ज्यादा इस सरकार को गुजर गए हैं, 9 साल के करीब होने वाले हैं, तब यह देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज्यादातर वादे बस वादे ही रह गए, सपने अधूरे रह गए। उन तमाम बातों का कोई असर नजर नहीं आ रहा है जिसको लेकर वो बार बार जनता से कह रहे थे, वादे कर रहे थे और सपने दिखा रहे थे। साल 2022 जो गुजरा है वो एक ऐसा साल है जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे लक्ष्य रखे थे। बहुत सारे नेता, खास करके पिछले जो भी प्रधानमंत्री रहे हों, उन्होंने वादे जनता से किए। कांग्रेस पार्टी ने कहा गरीबी हटाएंगे, लेकिन गरीबी हटाने का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लक्ष्य निर्धारित किया, एक समय सीमा तय की। साल 2022 यानी आजादी के जब 75 साल पूरे होंगे, तो उन्होंने कहा था देश में कई सारे बड़े काम हो जाएंगे, सबको छत मिल जाएगा, अपना मकान हो जाएगा, 24 घंटे बिजली हो जाएगी, अंतरिक्ष में भारत का कोई नागरिक पहुंच जाएगा और इसके अलावा 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी इस देश में, बुलेट ट्रेन चल जाएगी। ये सारे वादे और इन सब के अलावा बेशुमार ऐसे वादे थे जिनको लेकर 2022 का लक्ष्य रखा गया था। आखिरी समय तक लोग इंतजार करते रहे कि शायद प्रधानमंत्री इन वादों को पूरा कर पाएंगे। लोग सोच रहे थे कि पीएम मोदी ने अगर कहा है तो कुछ तो उस पर काम होगा। लेकिन अब 2022 गुजरने के बाद जब हम 2023 में प्रवेश कर गए, तो फिर दिख रहा है कि पीएम मोदी के सारे वादे अधूरे हैं। सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी भारत की। टेलीविजन चैनल्स पर हर जगह भाजपा के नेता ये बात कहते नजर आ रहे थे कि अब तो पीएम मोदी हैं, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। और इस सब लोग इस पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन भाजपा के नेता कह रहे थे कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है तो आप इस पर विश्वास रखिए। संबित पात्रा जो भाजपा के प्रवक्ता है, उनसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने सवाल भी पूछा था कि आप ये बताइए कि 5 ट्रिलियन में कितने शून्य होते हैं। वो वीडियो खूब वायरल हुआ था। लेकिन 5 खरब की इकोनॉमी तो दूर की बात है, 3 के आसपास या उससे थोड़ा सा ज्यादा, 3 ट्रिलियन के आसपास या उससे थोड़ा सा ज्यादा इकोनॉमी हमारी है इस समय। तो सोचिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में अब कितना समय लगेगा। 2022 का समय पीएम मोदी ने निर्धारित किया था, लेकिन वो समय गुजर गया। 2018 में ही एक और बड़ा वादा हुआ था। जून का महीना था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश के किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। अन्नदाता अब परेशान नहीं रहेगा, उसको जो उनकी कीमतें हैं फसलों की, उससे कहीं ज्यादा कीमतें मिलेंगी। उसका मेहनताना, उसका जो वो मेहनत करता है, उसका उसको फल मिलेगा। यानी आमदनी किसानों की दोगुनी का वादा किया गया था। 2022 उसका भी लक्ष्य रखा गया। हश्र ये हुआ कि 2022 में जो कृषि लागत है वो कई गुना बढ़ गया है। डबल नहीं हुआ है, 2 गुना नहीं हुआ है, 2 गुना से कहीं ज्यादा बढ़ गया है।
अब किसान परेशान है इस बात को लेकर के कि आमदनी छोड़ो, आप सिर्फ इतना कर दो कि डीजल की कम से कम कीमतें तो कम कर दो, उससे ही वो अपना काम चला लेंगे। लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। एमएसपी को लेकर कानून बनाने की बात हो रही थी, किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया, सड़कों पर उतरे, सैकड़ों किसानों की मौत हो गई, लेकिन इसका भी कोई खास असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। किसानों की आमदनी दोगुनी 2022 में होने का जो वादा था वो भी खत्म हो गया। 2022 बीत गया, किसान अपनी मांगों को लेकर परेशान होते रहे, वो भी उनका वादा अधूरा ही रह गया। 4 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश में बुलेट ट्रेन चलेगी। उसके बाद तो हंगामा हो गया कि अब ये सब ट्रेन नहीं चल पाएगी, ये ट्रेन पुराने ज़माने की हो गई। 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, देश को बर्बाद कर दिया, देश में ट्रेन भी सही तरीके से नहीं चला पाई, और अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलेट ट्रेन चलाएंगे। दिल्ली से बिहार का सफ़र चंद घंटों में पूरा हो जाएगा। महाराष्ट्र मुंबई जाना हो तो उसके लिए समय ज़्यादा नहीं लगेगा, और देश में बुलेट ट्रेन का जाल बिछ जाएगा। आज जब 2022 खत्म हो गया है तो सच्चाई यह है कि सिर्फ महाराष्ट्र में ज़मीन अधिग्रहण का काम चल रहा है। कितना समय लगेगा आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस तरीके से पीएम मोदी के वादों की ये सच्चाई है, ये हकीकत है। आगे कुछ और इसी वादे को लेकर कि किस तरीके से उन्होंने एक और बड़ा वादा किया था, और वो वादा था सबको पक्का मकान देने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के बीच मजमे में खड़े होकर बड़ी बड़ी रैलियों में लोगों को संबोधित करके कहा था कि क्या एक पक्का मकान भारत के एक नागरिक का अधिकार नहीं है। हमारी सरकार आज़ादी के जब 75 वर्ष पूरे होंगे, हर परिवार को छत मिल जाएगा। इस तरह के वादे किए थे कि अपना पक्का मकान होगा और किराए पर लोग नहीं रहेंगे, दर दर की ठोकरें नहीं लोग खाएंगे, और अपने घर का जो सपना है लोगों का वो पूरा हो जाएगा। आज हालत ये है कि जैसी स्थिति थी उससे ज़्यादा बदतर स्थिति आज के वक्त में लोगों के सामने है। एक और बड़ा वादा था 24 घंटे बिजली, उसका क्या हाल हुआ देख रहे हैं हम कि कई बड़े शहरों में बिजली की कटौती हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी अब इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। 24 घंटे बिजली देने का वादा भी साल 2022 के लिए था, लेकिन यह भी डेडलाइन अब खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो वादा याद कीजिए जब उन्होंने कहा था कि भारत माता की कोई संतान अंतरिक्ष में जाएगी, और इसके लिए भी 2022 का लक्ष्य रखा गया था। साल 2022 के बारे में कहा था कि अंतरिक्ष में भारत का एक नया दौर शुरू होगा और भारत अंतरिक्ष में अपने झंडे बुलंद करेगा। उसका क्या हुआ? वो भी खत्म हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के नेता, अब चाहे जितना भी वादा कर लें, देश की जनता को चाहे जितने भी सपने दिखा दें, सच्चाई ये है कि 2015-14 में जो वादा किया था और 2022 का लक्ष्य दिया था, हर वादे के आगे 4 साल, 5 साल, 6 साल का समय रहा, लेकिन उनमें से आधे भी पूरे नहीं हो पाए। तो हालात ये हैं कि अब जनता पूछ रही है कि आखिर आपके वादों पर कितना विश्वास किया जाए। साल 2023 में लगभग 1 दर्जन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, और 24 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक भविष्य के लिए बेहद खास होगा, क्योंकि एक बार फिर से वो पीएम बनने का सपना देख रहे हैं। तो क्या जनता से किए गए आधे अधूरे वादे या फिर उन तमाम सपनों को तोड़ देने की जो सच्चाई है, उसको लेकर जनता क्या फैसला करेगी, ये तो वही समझे। लेकिन सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, केंद्र सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए जनता से, वो तमाम वादे अधूरे रह गए। अधूरे नहीं, बल्कि उन तमाम वादों के पीछे की सच्चाई यही है कि उसको वो पूरा नहीं कर पाए। तो असली सच्चाई ये है कि हालात देश में दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। देश में महंगाई, बेरोजगारी और इस तरह के जो बहुत सारे वादे पीएम मोदी ने किए थे, वो सब तो अब चर्चा में है ही नहीं। विपक्ष चाहे जितना भी सवाल उठा ले, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग, भाजपा के लोग नहीं मानते कि देश में महंगाई है, बेरोजगारी है। वो कहते हैं दुनिया में इससे और ज़्यादा हालात ख़राब हैं। पीएम मोदी तो फिर भी कंट्रोल में किए हुए हैं।
तो इस तरह के हालात के बीच अगर देश की जनता को इस तरह से सपने दिखाए गए और उसको ठगा गया, तो उसको लेकर जनता अपना क्या फैसला करेगी। आपकी इस पर कोई राय हो तो अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।